हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, नहीं, और शादियों का सीज़न चले या ना चले लेकिन हमें हमारे फेस पे ग्लो तो चाहिए होता है। और वो ग्लो, जैसे अभी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि ज़रूरी थोड़ी हम बाहर जाके फेशियल करवाएं, क्लीन अप करवाएं। अपन अपने घर पे रह के नेचुरल तरीके से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। वही मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इंस्टेंट ग्लो के लिए कौन सा फेस पैक अपने फेस पे यूज कर सकते हैं और उसको आपको उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि वो है ही नेचुरल और बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। मैं ऐसे कुछ 5 से 6 आपको फेस पैक बताऊंगी जो आप अपने फेस पे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोस्टली अगर हम फेस पैक लगाते हैं तो वो नाइट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट में लगाने से क्या होता है कि हमारी स्किन ना बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। दिन में हम धूप में चले जाते हैं या बाहर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन रात को हम सो जाते हैं ओनली, तो सुबह देखते तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो होता है। तो आज हम इंस्टेंट ग्लो फेस पैक के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा दिखना। और हाँ, मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंट ग्लो की। तो वैसे तो आप बाहर क्लीन अप करवाते होंगे, महंगे महंगे डायमंड फेशियल एंड फेशियल बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और वो नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सा फेस पैक यूज़ करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है पपीता। पपीता के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पपीता कितना अच्छा होता है। पपीता हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि पपीता से देखा जाए तो फेस पे ग्लो तो आता ही आता है, उसके साथ क्या होता है हमारे फेस पे जो पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ हो जाती है, वो झाइयाँ भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पपीता जो होता है विटामिन ए के गुणों से भरपूर होता है। ये फेस पैक लगाने से आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही मॉइस्चराइजर होती है और इसी के साथ आपके फेस पे जो टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, वो भी दूर हो जाती है। तो आप अपने फेस पे पपीता का फेस पैक लगा सकते हैं। अब आपको लगाना कैसा है कि पपीता को आपको गुद्दा ले लेना है। गुद्दे के साथ में आपको क्या करना है कि आपको गुलाब जल मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ लेनी है। पपीता ले लिया, उसको ऊपर का पार्ट उसे हटा देना, अंदर का जो है वो लेना है। दोनों को अच्छे से मैश करके, यानी कि पपीता मैश करके उसमें आपको गुलाब जल डाल के और अपने फेस पे अपने फेस पे 2-3 मिनट तक आपको मसाज करनी है। कम से कम पे 20 से 25 मिनट आपको अपने फेस पे लगे रहने देना है। फिर उसके बाद में आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, टैनिंग भी दूर हो जाएगी और पिगमेंटेशन यानी कि जो झाइयाँ होती है वो भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आएगा। और तो ये आप लगाएं, यूज करें। आप चाहे तो वीक में 2 बार भी इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में तो आप जानते हैं, क्योंकि कॉफ़ी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं कॉफ़ी के बहुत सारे, जिसकी वजह से कुछ वीडियो में आपको दिखाया भी होगा कि आपकी जो स्किन होती है ना वो ग्लो करती है। तो आज मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि डिपेंड करता है आप पे, आप कॉफ़ी लगाना चाहो अपने फेस पे या नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कॉफ़ी में क्या होता है, कई एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपकी एज होती है वो बढ़ती है, उसके लक्षणों को कम करता है। ये आपकी त्वचा में कसावट भी लाती है कॉफ़ी। तो आपको कॉफ़ी फेस पैक लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉफ़ी फेस पैक जो होता है वो क्या होता है, आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो कॉफ़ी में आप शहद मिक्स कर सकते हैं। आपको कॉफ़ी पाउडर यानी कि 1 चम्मच लेना है और उसके साथ में 1 चम्मच आप शहद मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करो धीरे धीरे, यानी कि बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से अपने फेस पे आप ऐसे रफ कर सकते हो। उसके बाद में उस पैक को कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक आप अपने फेस पे लगा के रखो। उसके बाद आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि कॉफ़ी पाउडर लगाने से ही आप अपने फेस पे बहुत अच्छा ग्लो पा सकते हैं।
दो चीज़ हो गई। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी वैसे तो काफ़ी लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सही नहीं रहती है मुल्तानी मिट्टी। किसी की स्किन ब्लैक हो जाती है या जो भी है। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी जिनको सही रहती है फेस पे, वो अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में आपको नारियल तेल मिलाकर फेस पैक बनाना है और इसको चेहरे पर लगाना है। मुल्तानी मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग व एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आता है, जिन लोगों को सही रहती है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी में आपको नारियल तेल यानी कि मुल्तानी मिट्टी का क्या करना है, आपको पाउडर बना लेना है, या फिर मार्केट से पाउडर भी आपको मिलता है, तो वो लेके उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करो, थोड़ी देर मसाज करो 10 से 5 मिनट। उसके बाद में 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने दो। उसके बाद में आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा खासा ग्लो आने वाला है। तो ये 3 चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट है अनार। अनार क्या होता है कि अनार को हम खा भी सकते हैं और अपने फेस पे लगा भी सकते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि अनार खाने से हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी कमी को पूरा करता है। और अनार जो होता है आपके फेस पे क्या बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को भी दूर करता है। तो अनार खाने के साथ साथ हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो अनार का फेस पैक भी आप लगा सकते हैं। अनार के जो दाने होते हैं उनको पीस लेना है और पीस के उसके अंदर क्या करना है, आपको शहद मिक्स करना है। यानी कि अनार के जो दाने उसको पीस लो, उसमें शहद आप मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। क्योंकि अनार के अंदर क्या होता है, फोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैट एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी स्किन जो होती है उसमें जो नमी होती है वो बरकरार रहती है और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है। तो आप ये अनार का फेस पैक भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोवेरा। तो एलोवेरा तो मेरा फेवरेट है, जो कि फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एलोवेरा जो होता है हमारे फेस के लिए, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो फेस की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है। एलोवेरा हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह क्या करता है, आपके चेहरे की जो नमी होती है उसे बनाए रखता है। इसको आपको कैसे लगाना है, एलोवेरा आपको ले लेना है और उसका जो अंदर का रस होता है वो आपको निकाल लेना है, और उसके साथ में आपको क्या करना है, गुलाब जल मिक्स कर लेना है। तो दोनों को मिक्स करो आप। जो एलोवेरा है वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है, गुलाब जल आपको थोड़ी कम मात्रा में लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में उसे लगे रहने तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद में आप वॉश कर सकते हैं। एलोवेरा से तो ना आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि ये तो मैं खुद भी यूज करती हूँ, जो कि मुझे पता है। क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो हमारे फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर करता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फेस पे सबसे ज़्यादा जो झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको भी दूर कर सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एलोवेरा तो आप ज़रूर से, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि एलोवेरा वाला फेस पैक तो आप लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा होता है, आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप शहद तो मोस्टली लोग ज़्यादातर लगाते ही हैं अपने फेस पे। तो शहद भी क्या होता है, आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा के जो बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं उससे बचाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं और जो फेस पे खुजली हो जाती है उसको भी ख़त्म करता है। तो इसी के साथ साथ क्या करता है, शहद क्या करता है, हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी लाता है। तो शहद के अंदर आप गुलाब जल मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 5 से 6 चीज़ें, यानी कि 5 से 6 फेस पैक मैंने आपको बताए हैं। इनमें से अब आप चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा फेस पैक लगाना है, कौन सा सही रहेगा आपके फेस के लिए। तो आप इनमें से, ऐसा नहीं है कि आप सारे एक साथ यूज़ कर लो, इनमें से कोई एक फेस पैक ही आपको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपके फेस पे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अच्छी नहीं भी लगी ना तो भी आप सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि और इसी के साथ साथ आपको स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन।
तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, कि अपना जो वज़न होता है हम उसे इजीली कैसे कम कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स यूज करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका वेट लूज हो जाए। एक्सरसाइज करते हैं, अब सर्दियों का टाइम आ गया तो बहुत सारे लोग हैं सर्दी में उठना पसंद नहीं करते ना, बहुत टाइम तक बहुत देर तक बिस्तर में रहना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इजी तरीके से अपने वेट को कैसे लूज़ कर सकते हैं, अपना वेट कैसे आप घटा सकते हो। तो कुछ जूस है जो कि आपको मॉर्निंग टाइम में पीना है, बस वो बहुत ही इजी है, वो आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, आपका जो मोटापा है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे बात करने वाली थी कि वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो पे बताया है कि अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, वज़न कैसे घटा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो में मैंने ऐसा बताया है। लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ। काफ़ी बार मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कुछ खाने की टिप्स के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे कुछ जूस पीने के लिए बोलूँगी जिस जूस की मदद से आप अपने वज़न को घटा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार हमें क्या क्या जूस पीना चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार वो हमारा वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है पालक। पालक क्या करता है, सर्दियों के मौसम में इजीली हमें मिल जाता है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है कि हम पालक कहाँ से लाएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में ही आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इससे आपका वज़न ना बहुत जल्दी घटेगा। इसका सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम में आपने यूज़ कर लिया और आप चाहेंगे कि 2-3 दिन के अंदर मेरा वेट कम हो जाए, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कम से कम भी आपको 1 महीने तक आपको पालक का जूस पीना है, जिसकी वजह से क्या आपका वज़न है जो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि अगर पालक के पोषक तत्वों की मैं बात करूँ कि पालक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, तांबा और फोलेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सभी स्रोत पालक के अंदर होते हैं जो हमारे वज़न घटाने के साथ साथ हमारे स्किन, हमारी बॉडी, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप पालक का जूस पी सकते हैं सुबह सुबह। अब पीना कैसे, आपको क्या करना है, पालक ले लेना है आपको जितने भी क्वांटिटी में लेना चाहे, क्योंकि 1 ग्लास आपको बनाना है। तो पालक लेना है, उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा पानी मिला लें, ज़्यादा पानी आप ना मिलाएं। टेस्ट के लिए आप उसमें आंवला भी डाल सकते हैं, आंवला बहुत अच्छा होता है, तो टेस्ट के लिए आप उसमें आंवला मिक्स कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से आप मिक्सी हो के आपके घर पे, तो उसमें आप जूस बना सकते हैं। जूस बना के आप सुबह सुबह खाली पेट इसका 1 महीने तक आपको सेवन करना है। और तो आप देखेंगे कि आपका वज़न ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। आप जितना मतलब कितना कम करना, 1 महीने में आपको काफ़ी असर दिखेगा। फिर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे कम नहीं करना है, तो आप उसे बाद में 1 महीने बाद में छोड़ भी सकते हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा है वज़न और बहुत ज़्यादा कम करना है, तो फिर आप उसे थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया पालक वाला। दूसरा हम बात कर लेते हैं गाजर की। गाजर के बारे में तो आप सुना ही होगा, सर्दियों में ये भी बहुत ज़्यादा चलती है। और सर्दियों में क्या होता है, वज़न कम होने के साथ साथ ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन होती है, गाजर खानी चाहिए, जूस भी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन होती है वो भी ग्लो करती है, जैसे पिंपल हो गए और भी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिस प्रॉब्लम्स को आप गाजर खा के दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाजर के। और गाजर क्या होता है, आपका वज़न घटाने के साथ साथ ही आपके स्किन, जैसे मैंने बताया, आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप गाजर का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिंग से बच सकते हैं। क्योंकि गाजर खाएंगे तो आपका पेट जो होता है वो भरा भरा रहता है, जिसकी वजह से आप की कई सारी चीज़ें खाने का मन करता है, वो उससे आप बच सकते हैं।
और अगर इसमें मैं बात करूँ कि गाजर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैलोरीज होती है, डाइटरी फाइबर होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप गाजर का सेवन करेंगे, आप चाहें तो जूस पी लें या फिर आप गाजर वैसे खाएं। तो गाजर अगर आप वैसे खाओगे तो फिर उसमें क्या होगा कि आप कभी भूल जाओगे ये। तो इससे अच्छा है कि अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं अपना, तो आप एक काम करो, सुबह सुबह ना आपको 1 गिलास गाजर का जूस पीना ही पीना है। अब गाजर का जूस कैसे बनाना है वो तो आप जानते होंगे। आपको क्या करना है, 2 या 3 गाजर ले लेनी है। गाजर को अच्छे से छील लो ऊपर से, उसके बाद में मिक्सी में डाल के उसका जूस बना लो और उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी डाल देना ताकि वो इजी ग्राइंड हो जाए, इजीली ग्राइंड हो जाए। उसके बाद में आप उसे छान लो, जो भी आपके पास चन्नी वगैरह है उसे छान लो। उसके बाद में आपको सुबह सुबह खाली पेट गाजर का जूस पीना है। इससे आपका वजन भी कम होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है करेला। तो करेला वैसे तो कड़वा होता है, काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो आपको करेले का जूस तो पीना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें खाने के अंदर बहुत ही थोड़ा उसका टेस्ट अजीब सा लगता है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो करेला भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके वज़न को ईज़िली घटा सकती है ना। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ जूस पियो और जूस पीने के बाद में आप दिन में सारे दिन जंक फूड खा रहे हो, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जूस पी रहे हो तो आप बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड ही करना, और अवॉइड करोगे तो बहुत जल्दी आपका जो वज़न है बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। बाहर का खाना आपको कम ही कर देना है। कभी कभार ठीक है, महीने में 1 या 2 बार अगर आपने खा लिया तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। अगर ये जूस आप पी रहे हो तो सुबह आपको रोज़ खाली पेट लेना है। तो मैं करेले के जूस की बात कर रही थी सॉरी। करेले का जूस जो होता है, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है। ये आपके फेट को कम करता है, जो कि फेट वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर इसमें मैं बात करूँ कि करेले के अंदर क्या ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात की जाए, इसमें मैग्नीशियम होता है। इसी के साथ साथ आयरन, किसी को आयरन की कमी हो तो ये आयरन की कमी को पूरा करता है। पोटेशियम होता है, विटामिन सी, जैसे मोस्टली लोगों को क्या होता है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो करेले के जूस में ऐसा नहीं है कि आपका वज़न ही कम होगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। जो कि करेले का जूस क्या करता है, जो ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। तो आप करेले का जूस पी सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। 3 जूस मैंने आपको बता दिया, पालक, गाजर और करेला। अब चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा जूस पीना है। मेरी तरफ से तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ आपका वज़न बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो आप ये जूस बना के पिए। करेले का जूस कैसे पीना है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। करेले लेने, कम से कम आपको 3 करेले तो लेने हैं, वो भी फ्रेश होने चाहिए। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो आप, अंदर के जो पके हुए बीज होते हैं वो आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आप बीज का भी जूस बना लो, बीज आपको हटा देने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मिक्सी में डाल के उसका जूस बना लो। जूस बना के फिर उसको छान के पीना है, उसको ऐसे ही नहीं पीना, छान के और फिर उससे पी लो। खाली पेट आपको पीना है। और इसी के साथ साथ ये क्या होगा, आपके जो पेट में किसी को कब्ज वगैरह की समस्या हो ना, तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि करेले का जूस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आपका पेट साफ कर देता है। तो ये चीज़ें करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर कर देना, रेड वाले बटन पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मोस्टली सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसा कि हाइपर पिगमेंटेशन और पिंपल। ये 2 ऐसी समस्या हैं जो मोस्टली लोगों को बहुत होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो आज मैं इन्हीं 2 पॉइंटों पे बात करूँगी। सबसे पहला हाइपर पिगमेंटेशन
दूसरा है पिंपल्स। पिंपल किस वजह से होते हैं, पिगमेंटेशन किस वजह से होती है, इनकी रीज़न क्या है और इनको कैसे इजीली हटाया जा सकता है, यही 2 पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। और हाँ, मैं आपकी दोस्त आयशा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स की। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा। वैसे तो बहुत सारे के प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो एलोवेरा बहुत, यानी कि अगर मैं हिंदी में या उसे बताऊँ तो गवार पाठक आपने नाम सुना होगा, वो इसका सॉल्यूशन है। अब वो यूज कैसे करना है और एलोवेरा में क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स को हटा सकते हैं। देखिए, वैसे तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पिंपल्स की, है ना, पिगमेंटेशन हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं पिगमेंटेशन के होने के भी, हमारी खाने पीने की प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोवेरा की, ठीक है। तो एलोवेरा क्या होता है कि इससे कई सारे बेनिफिट्स हमारे स्किन को मिलते हैं। जैसे कि हम एलोवेरा लगाने से हमारी स्किन एक मॉइस्चराइज होती है ना, ये क्या करता है, अपने काले घेरे जो हो जाते हैं आइस के नीचे, उनको दूर करता है। साथ ही साथ आपकी जो बढ़ती उम्र है उसको, जो बढ़ती उम्र में जो चीज़ें संकेत अपने को दिखते हैं कि अपनी स्किन में थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको कम करता है। आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसको कम करता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो स्किन की जो भी समस्याएं होती है उनको दूर करता है। तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन के बारे में कि पिगमेंटेशन हमें होता किस रीज़न से है, पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है और पिगमेंटेशन एक्चुअल में है क्या। अब पिगमेंटेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, त्वचा को नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज़ से हमारे फेस पे एलर्जी का कारण हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में रेगुलर जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस पे बहुत सारे केमिकल यूज़ कर लेते हैं। केमिकल यूज़ करने के बाद में जैसे ही वो उस केमिकल को यूज़ करना छोड़ेंगे तो भी उनके फेस पे पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो मैंने खुद ने भी वो चीज़ें यूज़ की हैं कि पहले मैंने ऐसे बहुत सारे केमिकल्स अपने फेस पे यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ों को ठीक किया, अपने खाने पीने की चीज़ें सही की और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी तो हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो वही बता लेते। तो मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और धूप में आप ज़्यादा जाते, जैसे सनस्क्रीन नहीं लगाते तो वो आपको लगानी चाहिए। लगा के आप धूप में निकले और त्वचा पर नुकसान होने की वजह से, कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी होने से, इन वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। अब काफ़ी लोग जानते नहीं कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन होती क्या है ना, झाइयाँ, इससे झाइयाँ भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि झाइयाँ है क्या। त्वचा पर पड़ने वाले जो छोटे और बड़े धब्बे होते हैं उनको ही झाइयाँ कहते हैं। यानी कि हमारे स्किन पे जो छोटे धब्बे, बड़े धब्बे जो हो जाते हैं हमारे स्किन पे, उनको ही झाइयाँ कहते हैं। इसे कई लोग पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी पिगमेंटेशन बोला तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि झाइयाँ क्या होती है, पिगमेंटेशन क्या होता है। तो जो झाइयाँ होती है उनको ही पिगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा निकलने की वजह से हमें झाइयाँ होती है। जो मेलानोसाइट्स नामक सील्स होता है उसके चलते हमारी त्वचा का जो रंग है वो बनता है, क्योंकि मेलानोसाइट्स जो है उसी के कारण ही मेलानिन पैदा होता है जिससे स्किन को अपना अलग ही रंग मिलता है। वही जब मेलानोसाइट्स को नुकसान होता है या वह अनहेल्दी हो जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनने लगता है।
जो हमारे स्किन को मेलानिन ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो काली पड़ने लग जाती है और चेहरे पर झाइयों के रूप में दिखने लग जाती है। यही एक कारण है कि झाइयाँ क्या होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही वजह है पिगमेंटेशन होने की, और मेलानिन झाइयाँ क्या होती है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई कि किस वजह से होता है, होता क्या है झाइयाँ या पिगमेंटेशन क्या होती है। अब हम इस पे ख़त्म यानी कि सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि हम पिगमेंटेशन को कैसे परमानेंटली ही दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से बताऊं तो आपको मैं जो चीज़ें सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आपको जो खाने की चीज़ें यानी कि आपको इंटरनल चेंजेस करने होंगे कुछ। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हमारी डाइट पे हमें फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलड्स वगैरह खाना होगा, बीट रूट्स वगैरह खाएं और खीरा वगैरह खाएं, जो भी आप सैलेड में खा सकते हैं, ब्रोकली एंड जो भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सैलेड ले। खाना खाने से पहले एक प्लेट में आपके सैलेड होना चाहिए, एक प्लेट में आपके जो भी आप चपाती वगैरह वगैरह जो भी लेते हैं वो होना चाहिए। तो खाना आप लंच जब भी ले तो आपको सैलेड ज़रूर लेना है। और हाँ, जितना हो सके ना आपको एलोवेरा जूस पियो आप, कम से कम भी मेरे कहने पे आप 1 महीने तक एलोवेरा जूस पियो, आपको ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे केमिकल्स लगा के थक गए हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टेरॉइड क्रीम एंड ऑल, डॉक्टर को दिखाया होगा, डर्मा रोलर करवाया होगा, केमिकल पीलिंग करवाई होगी, और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप करवा करवा के थक गए होंगे। लेज़र करवाया होगा जिससे आपको और भी स्किन पे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले होंगे। मैं भी एक टाइम के लिए काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई थी ये सब चीज़ें करवाने के लिए, लेकिन मुझे मैंने करवाया नहीं। हाँ, डर्मा रोलर मैंने एक बार करवाया है, लेकिन उसकी वजह से मेरी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सब चीज़ें आप ना करवाएं, नेचुरली आप अपनी स्किन को जितना ठीक करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, आप मार्केट से मिलने वाले ये जो एलोवेरा जेल होते हैं वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स आते हैं। आपको एकदम फ्रेश एलोवेरा लेना है जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो आपको करना क्या है, तो हमें फ्रेश एलोवेरा लेना है, इसके साथ ही आपको लेना है गुलाब जल। फ्रेश एलोवेरा एंड गुलाब जल, इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे कि एलोवेरा होता है उसको साइडों से कट करो, बीच का जो पार्ट होता है उसको आपको लेना है एक चम्मच में, उसको और आपको गुलाब जल में मिक्स करके इसको रात को, ध्यान रखना आपको दिन में नहीं लगाना। ये नहीं है कि आप दिन में लगा के धूप में बाहर निकल रहे हो, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको लगाना है रात को सोने से पहले। आप दोनों को मिक्स करके कम से कम भी 10 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करो। मसाज करने के बाद में आप सो जाओ और सुबह ठंडे पानी से इसे वॉश करो। आपको ये कंटिन्यू करना है रोज़, कम से कम भी 1 महीने तक आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन यानी कि आपके झाइयाँ में, मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन आपकी पिगमेंटेशन में 60 to 70% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ये करके देखो, आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन एंड पिगमेंटेशन क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट पे बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि पिंपल। देखिए, पिंपल जो है मोस्टली सभी लोगों को होने लगे हैं। सबसे पहले इसका रीज़न है कि आप बिल्कुल भी अपने खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल होते हैं। अब पिंपल होने की वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, गर्ल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, और भी स्ट्रेस लेना, टेंशन से, तनाव से, बहुत सारी ऐसी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें पिंपल हो जाते हैं ना, होने के तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले पिंपल्स दूर करने के लिए बाहर से लगाने को तो हम बहुत सारी चीज़ें लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आपको सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि आपको पूरे दिन की शुरुआत कैसे करनी है। पिंपल अगर आप हटाना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप करके देखिए। 1 महीना कुछ ज़्यादा नहीं होता, आप करके देखेंगे। मैं आपको इतना भी कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो आप कर ही नहीं सकते, आप इजीली कर सकते हो। आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए कि सुबह आप उठने के बाद में आपको 1 गिलास गर्म पानी, एक नहीं 2 गिलास बोलूँगी, 2 गिलास गर्म मतलब गुनगुना पानी होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। 2 गिलास आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद में हो सकता है तो आप कोई भी जूस लें,
हो सकता है तो एलोवेरा जूस लेंगे आप। अगर पिंपल झाइयाँ ये सब से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस ले लें। अगर एलोवेरा जूस आप नहीं ले सकते हो तो आप कोई भी जिसमें सॉरी विटामिन सी होता है, जैसे मौसमी का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, मौसमी एंड आंवला, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। ये जूस आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, बहुत ही हेल्दी चीज़। अगर आप एग खाते हैं तो एग खाएं, है ना। और एक चपाती भी खा सकते हैं। मतलब आपको जो ब्रेकफास्ट है ना, बिल्कुल एकदम पेट भर के खाना है ब्रेकफास्ट, और एकदम हेल्दी चीज़ें आपको खानी है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, लंच के अंदर एक प्लेट में आप सैलेड भर लो। आप जैसे खीरा ले लो, बीट रूट ले लो, है ना, गाजर चल रही है आजकल, गाजर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। ये 4 चीज़ तो सैलेड में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 1 ग्लास छाछ भी लेना है। तो आप जो भी 2 चपाती खाते हैं, 3 चपाती खाते हैं, क्योंकि आप सैलेड खाओगे तो चपाती ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो तो वेट भी लूज़ हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि 2 चपाती लेनी है, 1 ग्लास छाछ का लेना है, छाछ या दही जो आपको ठीक लगे वो लेना है। उसी के साथ साथ आपको 1 प्लेट सैलेड ले लेनी है। ये आपको लंच में लेना है। लंच हो गया। फिर उसके बाद में अगर 3-4 बजे के समथिंग आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाना चाहें, जैसे एप्पल हो आपके पास में, ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें वो बेशक आप खा सकते हैं। नाइट में आपको बिल्कुल हेल्दी खाना खाना, नाइट के अंदर आपको बिल्कुल लाइट खाना, जैसे कि रात को आप दलिया खा सकते हैं, है ना। बहुत लाइट फूड आपको लेना है। लेकिन ध्यान रहे, सोने से पहले आपको मिल्क जरूर पीना है। दूध पीना अगर आप नहीं जानते हो या भूल गए हो आज के टाइम में, तो आपको नाइट में सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको मिल्क ज़रूर पीना है। इसी के साथ साथ आप अगर आप खाना खाते हैं तो आपके सोने में और आपके खाना खाने में कम से कम भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अब जैसे खाना खाते हो थोड़ी देर 5-10 मिनट आप बैठे रहो, उसके बाद में कम से कम भी आपको 200 कदम तक आपको वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है। ये आपको 1 महीने तक आप ये रूटीन करके देखो। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, आपके 100% जितने भी ज़्यादा पिंपल हो, जो भी रीज़न आपका रहा हो, आपका 100% आपके जो पिंपल है वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि फेस पे हमें लगाना क्या चाहिए पिंपल्स होने के लिए, क्योंकि ये तो हो गई खाने की, डाइट वाइट की बात होगी। चलो ठीक है, इंटरनल हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। तो क्योंकि एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मैंने बताया, भरपूर मात्रा में होता है, जो क्या करता है, हमारे पिंपल्स को दूर करता है। जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, उससे होने वाली समस्याओं से बचाने में भी हमें मदद करता है। इस प्रकार पिंपल के लिए एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो एलोवेरा आप यूज करें। इसमें क्या होता है, इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण मुहासों को हटाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। एलोवेरा में मौजूद इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं, जो त्वचा पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके सूजन को कम करता है। तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे आपके पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। अब हमें यूज क्या करना है, आपको क्या करना है, वही फ्रेश एलोवेरा लेना है। उसी के साथ साथ आपको शहद लेना है। 1 चम्मच शहद ले लिया, 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा ले लिया। दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, वही सेम 10 मिनट तक आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप रात को सो जाएं। फेस पे हाथ वगैरह आपको टच नहीं करना है, मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद में अपना सबसे पहले सुबह उठते हो तो अपना हैंड अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने फेस को ठंडे पानी से एकदम धो लो, मतलब वॉश कर लो। उसके बाद में आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको 1 महीने तक ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार ट्रस्ट करके देखें, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको कह रही हूँ, आपके पिंपल्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके पिंपल्स भी ना पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इसे रेगुलर यूज़ करना आज से शुरू कर दो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आपने सुना हो तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, बॉडी के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है कैसे क्या यूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और प्लीज़
जो रेड वाला बटन है ना, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को इतना कुछ बताती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, मुझे अपने आप में जो भी बोलने में या कुछ भी चीज़ों में अगर चेंजेस करने हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दाग धब्बों के बारे में। जिन लोगों को फेस पे दाग धब्बे हो जाते हैं, जैसे कि दाग धब्बे किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, जैसे पहले कभी पिंपल्स हुए हो फेस पे, है ना, मुहासे हुए हो फेस पे, कहीं चोट लग गई हो, या फिर दाग धब्बे होने के बहुत सारे रीज़न हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमारे जो दाग धब्बे हैं वो किस वजह से होते हैं और क्यों हमारे फेस पे जो दाग धब्बे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि दाग धब्बे, आप अपने फेस पे से दाग धब्बे कैसे दूर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊँगी कि आप ये क्रीम यूज़ करो, वो क्रीम यूज़ करो, ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपको नहीं करनी है। और एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगी जो आप अपने फेस पे यूज़ करने से आप अपने चेहरे को बेदाग बना सकते हैं, जिससे आपके दाग धब्बे इजीली कम हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को पूरा देखना, यानी कि मेरे वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या रामायण गा रही हूँ या मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं बताने वाली थी कि फेस पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, जिसके बहुत सारे रीज़न हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले खान पीन की जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हो गई है। दूसरा, हम सोते कैसे हैं, कौन से प्रोडक्ट हम हमारे फेस पे यूज़ करते हैं, है ना, चेहरा कैसे धोते हैं, पोंछते कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ना मायने करती है। जबकि है ये कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी, जिससे अगर आप ये चीज़ें छोड़ोगे, जो गंदी आदतें हैं आप में वो अगर छोड़ दोगे, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल कम होने लग जाएंगे। सबसे पहली बात मैं बात करूं कि सबसे पहली जो चीज़ है, एक आदत आप डाल लो कि आपको कभी भी बिना फेस वॉश के सोना बिल्कुल आपको नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग जॉब करते हैं, है ना, किसी को एक पास इतना टाइम नहीं होता है, तो लोग फेस वॉश करना भूल जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बिना फेस वॉश किए हुए आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। सोने से पहले आपको फेस वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप बिना चेहरा धोए हुए सोते हो तो आप अपनी त्वचा पर बीते दिनों में जो गंदगी होती है, दिन के अंदर आप बाहर कहीं जाते हैं, धूल मिट्टी में आपका जो जैसा भी काम रहा हो, बाहर ट्रैफिक से गुजरे हैं, तो आपके फेस पे जो गंदगी जमा हो जाती है, वो धूल मिट्टी होती है, वो साफ करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फेस पे गंदगी तो लगती है, और गंदगी लिए आप सो जाओगे तो डेफिनेटली आपके फेस पे पिंपल्स होंगे, तो दाग धब्बे तो होंगे ही होंगे। तो आपको चेहरा धो के सोना है। ऐसे में चेहरे की सही तरह से सफाई ना होने के कारण ही आपके जो दाग धब्बे होते हैं, गंदगी आपके चेहरे पे क्या होती है, ये गंदगी ब्रेकआउट और पिंपल्स का कारण बन सकती है। तो आपको चेहरा सोने से पहले आपको धोना ज़रूरी है। दूसरी अगर मैं ख़ास बात करूँ तो अपने फेस पे जैसे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, राइट, हम सारे दिन फेस पे यहाँ पे कभी कहाँ, कभी आँखों पे, कभी नोज पे, कभी कहाँ अपने फेस पे हाथ बार बार लगाते रहते हैं। तो क्यों लगाना है, क्योंकि आप अपने जो हाथ है हर जगह पर टच करते हैं, जैसे डोर ओपन करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं लैपटॉप पे, एंड पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो अपने जैसे कॉपी किताब वगैरह जो खोलते हैं, उन पे कई ऐसी जगह पे हाथ लगते हैं जिन पे बहुत सारे कीटाणु वगैरह पाए जाते हैं।
तो कभी भी अपने फेस पे ऐसे टच नहीं करना है कभी भी, है ना। अपने फेस पे बिल्कुल भी हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप फेस वॉश करते भी हो तो सबसे पहले अपने हैंड अच्छे से वॉश करो, उसके बाद भी आपको अपने फेस पे हाथ लगाना है। क्योंकि चेहरा जब आप नोचते रहते हो तो असल में ये क्या करता है, फोड़े फुंसी निकलने लग जाते हैं इससे, नाखून से सब फोड़े फुंसी निकलते हैं, जैसे क्योंकि बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं ना, तो उससे पिंपल्स निकलते हैं। तो नाखूनों से बिल्कुल भी फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नाखूनों से फोड़ने से क्या होता है, जैसे हमारे पिंपल्स निकल गए, पहले तो हमने हाथ टच करके पिंपल्स अपने फेस पे ले आए, उसकी वजह से अपन फिर क्या करते हैं कि अपने पिंपल्स को दबा दबा के फोड़ने लग जाते हैं। और फोड़ने के बाद में हमारे बहुत ज़्यादा दाग्स वगैरह भी आते हैं। हमारे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, आप क्या करते हो, उनको भी ऐसे नाखून से दबा दबा के ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालते रहते हो। आपकी जो उभरी हुई स्किन है उसको भी आप नाखून से नोचते रहते हो, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है ना उसको बिल्कुल चेंज कर देता है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके फेस पे दाने निकल आते हैं, फिर निशान हो जाता है, फिर उसकी वजह से आप परेशान होते हैं, फिर कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, उसकी वजह से आपके फेस पे और कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये अपने फेस पे बिल्कुल भी नाखून वगैरह, हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना। पहले मैंने आपको बता दिया कि फेस बिना धोए नहीं सोना है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि अपने फेस पे ना हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप लगाओ भी तो पहले हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करने के बाद में आपको अपने फेस पे। और अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ तो वो है स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, जो कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई है ना। किसी की गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, किसी के बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम, किसी की हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के पेरेंट्स, किसी की जिम्मेदारियाँ, जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक टेंशन हो रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से ना ही हमारी स्किन, उसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनमें बदलाव आता है, जिसके कारण भी आपके दाग धब्बे हो सकते हैं। तो स्ट्रेस लेना तो बिल्कुल ही आप कम कर दो। क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, सब होगा। भगवान है, बैठे हुए हैं ऊपर, जो करेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि भगवान ने ऊपर से आपको भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेना तो आप बिल्कुल भी छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो, बस अपने कर्म करते चलो, बाकी तो सब भगवान जी देख लेंगे। Amazing! और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, फोर्थ जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, जो सबसे मेन चीज़ है हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, सभी चीज़ों के लिए, वो है खान पान। यानी कि हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम जवां रहे, खूबसूरत दिखे, तो आपको कम से कम भी दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, जो मैं खान पान की बात कर रही थी, सबसे आजकल ना लोग खान पान में इतनी गड़बड़ी करते हैं कि लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। आजकल घर की चीज़ें कौन खाता है, सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भी नहीं जानती, इतनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग खाते रहते हैं। खाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, खाना है, बट कुछ लिमिट्स होती है चीज़ों की। तो आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि पोषक तत्व से भरपूर खाना ना खाने के साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा तेलीय चीज़ आप खाते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, फास्ट फूड खाते हो, जैसे जंक फूड्स है वो खाते हो, तेलीय चीज़ खाते हो, जिसकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे निकल सकते हैं। दाग धब्बे कैसे निकलेंगे, अगर तेलीय चीज़ खाओगे और जंक फूड खाओगे तो आपके फेस पे पिंपल्स होंगे, दाग धब्बे होंगे, पिगमेंटेशन होगी, पता नहीं किस बहुत सारी तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएगी। स्किन पे तो दिखेगा, लेकिन अंदर इंटरनल भी आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फास्ट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चेहरे पर तेल की जो परत होती है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकलने का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर आप ऑयल खाओ, चेहरे पे एक परत जमा हो जाना तेल की, हाँ, ब्लैक हेड्स होना, वाइट हेड्स होना, ये सब कुछ हमारे खान पान की वजह से होता है। तो आपको अपना जो खाने में जो चीज़ें हैं वो आपको सही करनी है। आप अच्छी डाइट लें, ड्राई फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं,
ग्रीन वेजिटेबल खाएं, ये चीज़ें खाना शुरू करें। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, पिगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी ऑटोमेटिक। तो ये गंदी आदतें आपके बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गंदी आदतें आपको छोड़नी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, बिना चेहरा धोए हुए नहीं सोना है। दूसरा ये है कि आप अपने फेस पे हाथ नहीं लगाओगे। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 4th नंबर पे आप अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप फॉलो करो और देखो, 1 महीने तक आप कंटिन्यू करके देखो। मेरे कहने पे आप 1 महीने तक करके देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, है ना। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो फ्रेश एलोवेरा होता है, वैसे तो मार्केट में कई सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं, लेकिन वो आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे केमिकल पाया जाता है। वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक आपको फ्रेश एलोवेरा लेना है। वो रोज़ रात को सोने से पहले आप अपने फेस पे उसे कट कर लो। कट करने के बाद में आप अपने फेस पे उसको अच्छे से 10 मिनट तक मसाज करो। उसके बाद में आप सो जाओ। सोने के बाद में सुबह आप ठंडे पानी से वॉश करो। ये रोज़ 1 मंथ तक आप मेरे कहने पे करो। जो चीज़ मैंने आपको बताई वो फॉलो करो। उसी के साथ साथ आप एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा अपने फेस पे लगाओ। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। ये चीज़ करके देखो। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए बट मैंने इतना गारंटी के साथ नहीं बोला, लेकिन आज मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जो चीज़ें बताया, ऐसा नहीं है कि आप बाहर के फास्ट फूड खाए जा रहे हो और आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है और मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे मेरे वीडियो में क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग इन सब चीज़ों से परेशान है, पिंपल एंड ऑल चीज़ों से, तो उनकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर ज़रूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर ग्रोथ के बारे में। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के अपने बालों में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऐसे ऑयल जो यूज़ करके इतना ज़्यादा थक गए और उसके बाद भी आपका जो आपके जो बाल है वो बढ़ नहीं रहे हैं, आपके हेयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें ठीक करो और फिर ठीक ना हो पाए, क्योंकि हमें इंटरनल भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें ठीक करनी होती है। तो अगर आप सभी चीज़ें लगा के थक गए हो, जैसे बहुत सारे केमिकल, शैम्पू एंड ऑयल, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगी। मैं यहाँ पे कुछ भी लगाने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए बोलूँगी जो कि आप खा सकते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदा कोई चीज़ ऐसी खाने के लिए बोलूँगी, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि रोज़ आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर तो ग्रोथ करेंगे ही, उसी के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे हेयर ग्रोथ के बारे में। तो आजकल लंबे बाल किसको नहीं चाहिए? सभी की इच्छा होती है कि सभी के लंबे बाल हो, लेकिन आजकल हम केमिकल इतना यूज़ करने लग गए हैं ना कि हमारे बाल ना बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ना तो छोड़ो, आजकल अब बालों में कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, हेयर वाइट हो जाते हैं, किसी किसी के पास तो बाल ही नहीं होते, विग वगैरह, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लोग यूज़ करने लगे हैं। तो कुछ आसान सी टिप्स है जो मैं आपको बताऊँगी, वो फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैम मुझे तो एक दिन यूज़ किया, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। 2 दिन आपको कंटिन्यू, कम से कम भी 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप अपनी डाइट में से कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर की।
तो गाजर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जो कि गाजर अगर सैलेड के रूप में भी काम में ली जाती है और हम उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो जैसे चाहे अगर आप उसे सैलेड के रूप में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गाजर जो होती है उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स पाया जाता है। जो आपके स्कैल्प होता है उसमें उसके सेल्स की करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ में क्या करता है, इसके सेवन से आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाजर आपको कब खानी है, आप सैलेड में ले सकते हैं, सुबह या दोपहर में। रात को नहीं खानी है, सुबह या दोपहर में आप इसे खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूँ तो मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मछली का सेवन ज़्यादा करें। आपने देखा होगा कि जो लोग मछली खाते हैं उनकी स्किन, उनके बाल कितने लंबे होते हैं। तो मछली अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ना खाएं ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह कुछ और मैं आपको बता दूंगी क्या खाना है। बट जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में अगर वो मछली खाते हैं तो मछली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मछली के अंदर क्या होता है, बायोटिन पाया जाता है, जो बालों को लंबा और घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। साथ ही ये बालों को टूटने और झड़ने से भी बचाता है। तो मछली का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब रोज़ तो मछली खा नहीं सकते हैं ना, तो मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप खा सकते हो उतना खाएं, क्योंकि मछली बहुत अच्छी होती है। सेकंड नंबर की मैं बात करूँ, एग, जो लोग अंडा खाते हैं, बेसिकली मोस्टली सभी लोग खाते हैं, लोग जिम जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आप अंडा भी खा सकते हैं, क्योंकि अंडा जो होता है बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत, क्योंकि अंडे के अंदर क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि इसके सेवन से क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जो अंडे होते हैं उनको खाने से क्या होता है, आपके बालों सॉरी आपके जो अंडे खाने से क्या होता है, आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और अगर आप इसे बालों में लगाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ जो होते हैं अपने बालों में अंडा लगाने का वो करते हैं, अंडे लगाते हैं ताकि उनके बाल शाइनिंग हो जाएं, थोड़ा ग्रोथ करे। तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि अगर आप खाते हैं तो आप एग खाएं। एग खाना स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नॉन वेज खाने वाले नहीं खाते, वेज खाने वाले नहीं खाते। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि हमें हमारी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपके बाल जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें तो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपकी जो सेहत है वो तो अच्छी होती है, उसके साथ साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। तो ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दें। मैंने बताया आपको गाजर खानी है, एग खाना है, मछली खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ये आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ठीक है, बाल तो आपकी ग्रोथ करेंगे, इसके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। नमस्ते, मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी ग्रूमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे जिन लोगों को डैंड्रफ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि सर्दियों में हमारी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा रूसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो मैं कुछ घरेलू टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसकी वजह से आप नेचुरल तरीके से अपने डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, आप पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेड वाले बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो डैंड्रफ होता है वो किस वजह से होता है, डैंड्रफ होने की वजह क्या क्या। अब
डैंड्रफ जो होता है वो किसी को भी हो सकता है, जेंट्स को भी होता है और लेडीज़ को भी होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है, आज मैं वजह किस वजह से डैंड्रफ होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो डैंड्रफ होने की वजह है वो वजह क्या है। तो सबसे पहला क्या होता है कि सर्दियों में अपन क्या करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जो गर्म पानी होता है उसके इस्तेमाल से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है गर्म पानी की वजह से बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है कि पपड़ियाँ जम जाती है हमारे सर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को कभी भी वॉश ना करें, जो नॉर्मल वाटर होता है गुनगुना उसी से अपने बालों को वॉश करें। सेकंड होता है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू होती है उसके इस्तेमाल से भी हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा हार्ड शैम्पू आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, जो माइल्ड और हर्बल शैम्पू होती है उसी का आप यूज़ करें। जो हार्ड शैम्पू होती है उसका अगर हम रोज़ रोज़ यूज़ में लेते हैं, जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने बालों को रोज़ रोज़ वॉश करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो स्किन है बालों की वो क्या होती है, रूसी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऑयली बाल, जब हम बहुत ज़्यादा अपने बालों को ऑयल लगा के रखते हैं उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो जब अगर आप ऑयलिंग करते हो अपने बालों में तो आप कम से कम भी 2 या 3 घंटे के अंदर उसे वॉश कर लो, क्योंकि आप जब 1 घंटा भी अगर अपने बालों में ऑयल लगा के रखते हो तो वो भी अपने बालों के लिए बहुत होता है। तो ज़्यादा टाइम तक अपने बालों में ऑयल लगा के ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि गंदगी जमा हो जाती है हमारे बालों में, तो वो गंदगी क्या करती है कि डैंड्रफ का रूप ले लेती है। तो नेक्स्ट है जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी क्या होता है कि डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो जिन लोगों को थायराइड है उनको तो डैंड्रफ होता ही होता है, लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है उसमें भी हमारे जो बालों में क्या होता है, डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि जब हमारे बालों पे बारिश का पानी गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि गंदगी जमा हो जाती है और उसी गंदगी के कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। तो ये तो हो गई कि किन वजह से डैंड्रफ होता है, और मैं आपको बताऊंगी कि इन डैंड्रफ को दूर करने के लिए हम नेचुरली, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं बाहर के, बहुत सारी शैम्पू भी हम यूज़ करते हैं, उससे अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला तो मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप बहुत ही इजी तरीके से अपने डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ टिप्स है, आपको जो टिप्स बेटर लगे वही टिप्स आप फॉलो कर सकते हो, वही चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक ले लो, और बड़े हैं बाल हैं तो आप 2 3, जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक एग लेना है और एग का पेस्ट बना के अपने पूरे बालों में लगाना है। उसको ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, ओनली आधा घंटा तक लगा के रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश कर देना है। तो ये तो हो गई आपकी पहले टिप्स। जो सेकंड टिप्स है उसका क्या करना है कि एलोवेरा जो जेल होता है, आप चाहे तो जैसे एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है उसको भी यूज में ले सकते हो, जो फ्रेश एलोवेरा होता है वो भी आप यूज में ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो फ्रेश एलोवेरा जो होता है उसको क्या करना है कि अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लेनी है एलोवेरा से कम भी 15 से 20 मिनट तक, और उसको क्या करना है, 1 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है। ये सेकंड टिप्स हो गई। थर्ड टिप्स है, आपको थर्ड टिप्स का क्या करना है, दही होती है, दही वैसे तो खाने के काम आती है, लेकिन दही का जो यूज़ है बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और जिनके डैंड्रफ हो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आपको क्या करना है, दही लेना है। अब वही लेंथ के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी दही चाहिए होती है, वो आपको दही ले लेना है, ओनली दही आपको लेना है। उसको क्या करना है, पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना है। अच्छे से लगाने के बाद में आपको क्या करना है, कम से कम भी आपको 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देना है। उसके बाद में वॉश कर लेना है। ये आपको रोज़ नहीं करना, ये आपको वीक में 2 बार करना है। नेक्स्ट जो टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको क्या करना है, रीठा आता है,
तो रीठा जो होता है उससे आपको उससे क्या करना है, आपके बालों को वॉश करना चाहिए रोज़। आप चाहो रोज़ नहीं, जैसे वीक में आप 2 बार वॉश करते हो अपने बालों को, 3 बार करते हो, जब भी आप वॉश करते हो अपने बालों को। और जिन लोगों को डैंड्रफ है उनको तो वीक में कम से कम भी 3 से 4 बार अपने बालों को वॉश करना चाहिए। तो किससे करेंगे, जब भी वॉश करेंगे रीठा से आपको बालों को वॉश करना चाहिए, क्योंकि रीठा जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये डैंड्रफ को तो बहुत ही जल्दी दूर करता है। नेक्स्ट है नारियल का जो तेल होता है। नारियल के तेल में आपको क्या करना है, कपूर मिलाना है। नारियल के तेल में कपूर मिला के दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको क्या करना है, बालों में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद भी कम से कम भी 2 से 3 घंटे तक आपको बालों में लगा के रखना है। उसके बाद में आपको जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसी शैम्पू से आपको बालों को वॉश कर लेना है। तो आप जब भी बालों में ऑयल लगाते हैं तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डैंड्रफ होगा वो आपका दूर हो जाएगा। तो ये टिप्स मैंने आपको बता दी है, तो आप ये टिप्स फॉलो करो और आप देखोगे कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है और आपकी मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेल्थ स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।